फिर या तो आतंकवादी बनते हैं या फिर अपराध करते हैं और हिंदू बेटियों को जो है फंसाते हैं और लव जिहाद करते हैं। इन बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इस सवाल का जवाब, बाबा रामदेव जो है कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है। कभी इसे बहन बेटियां बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, कभी ये कोरोना की दवाई को लेकर विवादित बयान देता है। ये 24 घंटे विवादित बयान देता ही रहता है। और इस देश के अंदर रामदेव ने क्या इस्लाम धर्म को अपना रखा है? रामदेव कैसे जानता है इस्लाम धर्म के बारे में? दूसरी बात, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, ये बताइए। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी है? बताइए आप मुझे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद हाँ, मैंने पहले बोला मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, फिर मैंने बोला अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। पहले अपने कान के अंदर ना तवाई डाल लीजिए पतंजलि की, समझिए। गलती को कोई गलती नहीं। कौन सी गलती हो गई? अब्दुल कलाम आजाद अलग है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। वो अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम। हाँ तो अब्दुल और अबुल, अरे भैया अलग अलग है दोनों। आप फिर वही बात, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? उन्होंने इस देश को मिसाइल दी, क्या वो आतंकवादी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीर उस्मान अली क्या आतंकवादी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान क्या आतंकवादी थे? इस सवाल का आप जवाब दीजिए ना। ये लोग जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं इस देश के अंदर, अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति को अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो वो इस्लाम को लेकर विवादित कोई भी बयान दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है। इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। पता नहीं क्यों नहीं डालती है। बिजनेसमैन है वो। एक बात आप मुझे बताइए, बिजनेसमैन है तो कोई कुछ भी बोलेगा? हैं? आप भिखारी हैं, सड़क छाप। आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ये खबरों को बेच के आपका भी तो बिजनेस ही है। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्री में काम करते हैं। बोलना आपका भी बिजनेस है। मेरा कौन सा बिजनेस? आप पैसे देते हैं? बताइए, अगर देते हैं तो बताइए, ले लेता हूँ आपसे 10-15 लाख का चेक कटवा कर सामने आकर दे दीजिए। बोलिए ना, मेरा कौन सा बिजनेस है बोलने का? वो योग गुरु है ना? है योग गुरु है। आप क्या हैं? अरे तो योग गुरु हैं, एक मिनट, वहाँ योग गुरु हैं तो वहाँ तांडव दिखा रहे थे क्या? कौन सा योग दिखा रहे थे वहाँ पर जो बयान दे रहे थे? अभी ये कह रहे बिजनेसमैन है, अब आप कह रहे योग गुरु है। बताइए ना आप मुझे, है क्या वो आदमी? योग गुरु है बाबा रामदेव, बिजनेसमैन नहीं है। वो भी है। बाबा कहाँ से? पतंजलि है ना उनका। तो बाबा कहाँ से? ये बताओ, बाबा कहाँ से? आप कैसे जानते हैं उसको? है? आप किस रूप में जानते हैं उनको? किस रूप में? भगवान है क्या? उस रूप में जानेंगे? रूप भगवान ही रूप होता है क्या? मैं तो उसको उस रूप में जानता हूँ। साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था। साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था, उस रूप में जानता हूँ। लेकिन वही समय लगातार बाबा रामदेव के ऐसे पहले भी कई बयान आए हैं। देखिए, रामदेव जो है ये विवादित बयान देता ही रहता है, ठीक है ना। और ये एक नंबर का जिसे कहते हैं ना, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि बाबा है, एक बात आप मुझे बताइए कि अगर बाबा है तो बाबाओं का धर्म कार्य क्या है? कभी आपने इस देश के अंदर, जो आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, कभी आपने उनको इस प्रकार का विवादित बयान देते हुए देखा है? ये लोग अभी निकल कर आ रहे हैं। एक वो अभी बीच में आया था कॉमेडियन बाबा के नाम से, संत परमहंस। अच्छा, संत परमहंस आया था, और ये महोदय जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए वो एक और तो कह रहा था हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था। और ये जो महोदय मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए, इनका नाम दानी संजार है, इनके लिए कह रहा है कि बच्चे आए हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, दूसरी ओर लोगों से कह रहा है कि मुस्लिमों के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। ये एक नंबर के बाबा इतनी अच्छी बात कही कि मुस्लिम बच्चों का चैनल सब्सक्राइब करें, आपको उससे भी दिक्कत है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे ना, हिंदू मुसलमान सब रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? तो अभी एक मिनट, अभी हिंदू राष्ट्र में सब लोग रहेंगे तो ये रामदेव जो बयान दे रहा है, जो इन भाई ने अभी बताया, भाई साहब ने, कि भाई साहब कुरान को लेकर या वो तमाम चीजों को लेकर जो रामदेव ने बयान दिया है, ये बयान जायज है? ये बताइए ना आप मुझे। वो 2.25 आंख वाला एक काढ़ा जो बयान देता रहता है 24 घंटे, और मैं आपको बता दूं ये जो काढ़ा है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये महान शख्सियतों के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। कौन? क्या चीज? महान शख्सियत है हमारे देश की। आपकी महान शख्सियत है ना, सुनिए, एक काम सुनिए। तो अगर महान शख्सियत है तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाओं ने बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो माफी मांग, एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या राय है? नहीं, माफी मांग ली ना उन्होंने। अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया, फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या?
आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या? वो गलती करके माफी अरे तो सुन मांग तो ली लीजिए, ना। आप एक मिनट, आपके घर से जाते हैं रामदेव का प्रवचन सुनने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते। आप कितनी बार गए हैं आपके घर से? नहीं आप गए हैं एक आध बार उनके सामने वो जो कराते हैं, वो पेट को ऊपर नीचे आसन, वो तो वो तो सही सही कराते ना, उसमें गलती क्या हाँ, है? तो आप गई हैं एक आध बार लोग करने, बोलते हैं। आप गई हैं एक आध बार अब योग करने। डे पे आप भी तो करते हैं, तो वो भी हैं? करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई सब कुछ। आप एक बार बताइए, उसके आने से कोई योग थोड़ी आया है, योग तो पहले से भी था। आज के आगे दौर में बढ़ा तो सुन रहे लीजिए, हो। आज के दौर में धर्म संसद के नाम पर लोग इस देश के अंदर उन्माद फैला रहे हैं। नहीं, विश्व धर्म संसद के अंदर सुन लीजिए, आप पहले सुनिए, पहले तो बिना बात के ना मुंह से बी बीस में करके और ये अपना जो टीआरपी के लिए स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, मैं कुछ नहीं निकालने वाला, मुझसे आप सुनते रहिए शांति जी, से। जी। सुनिए और एक लॉजिकल चीज को सुनिए। धर्म संसद के नाम पर, धर्म संसद क्या है? धर्म संसद का अर्थ है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यानी जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय करी, जिस प्रकार से हमारे धर्म में बताया गया कि नर ही नारायण है, ये होता है धर्म संसद का उद्देश्य, कि आप धर्म की अच्छाइयां लोगों तक बताएं। धर्म संसद का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म और जाति के ऊपर प्रहार करें। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या आज सरहद पे खड़ा जवान इस देश के लिए जान नहीं देता? क्या उनमें मुसलमान नहीं है? अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुदस्सिर अहमद शेख, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, उनको सम्मानित किया गया। ये बताइए ना आप मुझे, आज भी जब आप सरहद पे जाती हैं तो सरहद की हिफाजत करने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। और रामदेव ने मुसलमानों को लेकर भी विवादित बयान दिया, ईसाइयों को लेकर भी विवादित बयान दिया। एक बात आप मुझे बताइए कि आप, रामदेव की औकात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सीधे तौर पर, रामदेव की। उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप लगाती हैं उनका प्रोडक्ट? आप नहीं करते। तो ये पतंजलि का भोंपू है क्या? आप नहीं करते। ये पतंजलि का है क्या आप भोंपू? नहीं करते। मैं तो नहीं करता। हर कोई करता है। मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? मैंने क्या लगा रखा क्या पतंजलि पता का? घर पर रखे हो प्रोडक्ट। डेली तो आप पतंजलि का लगाए हो, शैम्पू लगा के चमक निकलता है आया। घर से। आप लगाती हैं? ये शाइन इतना मार रहा है मुझे बालों लग रहा है, में। सुन लीजिए, पतंजलि का शैम्पू लगा के डेली निकलता है सुबह घर से। नहीं मेरे को तो पता नहीं कि मैं पतंजलि का शैम्पू लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ। ये बेचारा पतंजलि का गौमूत्र जरूर पीता है, इसलिए गोबर और गौमूत्र खा के इसके दिमाग में भर गया है। पीते हैं आप? गौ माता का अपमान करेंगे आप इस तरीके हाँ, से? मैं गौ माता का अपमान नहीं कर रहा, ये भाई पीता है गौमूत्र। पीते हो आप? नहीं, लाखों लोग पीते हैं, तो आप भी पीते होंगे, लाखों में तो आप भी आते हैं। पूजा में लगता है उसमें हैं? क्या है? लाइट थोड़ा नहीं पूजा में, भाई कैसी बात कर रहे हैं? पूजा में तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी पता है पूजा में लगता है। पूजा में तो पूरे देश के सभी हिंदुओं को पता है, लेकिन पीने में कहाँ लगता है? आप बताइए, आप पीते हैं? अब ये मैंने कहा कि एक बछड़े को भी पता है कि गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि गौमूत्र पियेंगे। आप गौमूत्र पीते हैं, तभी इसके सवाल भी आप सुनते होंगे आपने कैसे? कहा ब्राह्मण है, आप ही के वीडियो के कमेंट के नीचे आता है कि ये फर्जी ब्राह्मण है। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि आप पत्रकार हैं और आप ही की वीडियो के नीचे लिखाता है ये दलाल पत्रकार है, ये गोदी मीडिया का चोर पत्रकार है, ये लतखोर पत्रकार है। तो आप मानते हैं कि आप लतखोर पत्रकार हैं? बताइए ना आप मानते हैं मुझे। फर्जी है आप? नहीं, आप लोग ये लिखते हैं कि आप फर्जी मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। क्यों? और हम फिर कैसे वो कहता मान है- लें? सुन लीजिए मेरी बात, तो आप कैसे मान लेते हैं उन लोगों की बातों को? अगर आप ये कहते हैं, अगर आप अपनी बात को, स्टेटमेंट को सच मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं क्या? मोहित साहब, आप मान फालतू की लेंगे? बातें छोड़े, बाबा रामदेव की बात करें तो हाँ वही हाँ करें। हाँ, तो आप ये बताइए, बाबा रामदेव का आप प्रोडक्ट यूज करती है? मैं तो वही था। नहीं मतलब है, बनाते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट तो लोग यूज करते हैं ना। आप तो जो कह रहे हैं रामदेव ना, जो, एक मिनट, रामदेव खुद बनाता है पतंजलि के प्रोडक्ट? अब उनका है वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं। योग को विश्व में पहचान दी है एक मिनट, उन्होंने। सुन लीजिए, योग की कैसे पहचान दी है? विश्व में पहचान नहीं, दी है योग को, उन्होंने। एक मिनट, आगे बढ़ाया है नहीं ना योग नमक, को। एक मिनट, नमक को कहीं नाक से खींच रहा है, नमक को नाक के खींच के मुंह से निकाल रहा है? कैसी नमक बात तो कर रहे पहाड़ों हैं? से लाए ना, पहाड़ों से। हाँ, नमक का बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नमक का। आप सुनिए, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है, वो नीचे तो ऐड है, एक्सपायर हो गया। एडवर्टाइजमेंट है वो। एडवर्टाइजिंग के लिए करना पड़ता है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप करते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट यूज? नहीं करते। क्यों नहीं खुशबू तो करती हैं? आपके बालों से आ रही है। है? केश और कान एक से मिनट, लगा के आए क्या मेरे आज? बालों से खुशबू आ रही है, आपको कैसे पता पतंजलि की खुशबू है? मैं भी पतंजलि यूज करता हूँ, इसीलिए अच्छा, पता आप पतंजलि यूज करते हैं, लेकिन मैंने तो पतंजलि का तेल नहीं वो लगा सब रखा देसी है। का- मैंने तो बजाज आमंड ड्रॉप से लगा रखा है। सस्ता होता है, सस्ता होता है इसलिए लोग यूज करते हैं। अच्छा, पतंजलि का सस्ता होता है? हैं? क्या चीज है पतंजलि का स्वदेशी सस्ता? होता है ना, स्वदेशी को अपना है तो पतंजलि यूज। एक मिनट, पतंजलि का कौन सा सामान सस्ता है ये बताइए? हमारे देश की आटा अर्थव्यवस्था सस्ता है? को मंजूर कर रहे हैं वो। पतंजलि का रामदेव जो है, ये काना जो है, ये कोरोना में फ्री में बांट रहा था आटा। पर्सनल क्यों जा रहे हैं, पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अब आप उनकी आस पे कमेंट अच्छा मोहित भाई ये बताइए कि आखिर अर्थव्यवस्था क्यों दे रहे हैं मजबूत फिर कर रहे बयान हो। बाबा रामदेव? हैं? इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हो? रामदेव जी बयान इसलिए दे रहे हैं, साल 2024 में इलेक्शन है, हाँ। चुनाव है। रामदेव जी सोच रहे हैं अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो कोई ने जेल के अंदर उठाकर न डाल दे। सरकार इनसे पूछेगी कि भैया आपका क्या योगदान है। मोदी सरकार का तो साथ है ना, फिर क्यों हाँ, जेल मोदी डालें? सरकार के साथ है,
लेकिन स्टेटमेंट भी तो देने पड़ेंगे। भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये समझ लीजिए आप। ये विवादित बयान भाजपा से थोड़ी है रामदेव, कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी के साथ फोटो नहीं देखी आपने रामदेव की? तो भाजपा से हो गया। तो फिर मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते? मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? यहाँ मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं? अपराधी को जेल में मेरी बात सुन, अरे हाँ तो सुनिए, व्यापारियों को जेल में डाला जाएगा। अरे सुनिए, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। रामदेव जैसे लोग सुनिए, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। सुनिए गौमूत्र पीने वाले पत्रकार जरा सुनिए, जब रामदेव ने उस काणे रामदेव ने, आपको बड़ा मेरे पर्सनल जानकारी पता है, मैं क्या पीता हूँ, मेरे को नहीं पता। आप मेरे साथ ही रहते हो क्या? नहीं मेरे को नहीं पता, अभी आपने बताया, अभी आपने बोला ना गाय का अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रामदेव ने डॉक्टर को लेकर बयान दिया तो क्या सही बयान दिया था? है? अरे उन्होंने माफी मांग ली थी ना। आप ये बताइए, आप उस वक्त सो रहे थे? माफी मांग ली ना उन्होंने। नहीं, माफी मांगने से एक मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूँ, जी गलती हो गई, गलती हो गई, दूं क्या खोल के जूता? खोल के दूं क्या? माफी मांग ली ना उन्होंने। ये रहना, खोल के दूं क्या? दूं क्या चाहिए कौन सी किसी को? बदतमीजी है? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, देखिए, गलती हो आप गई। इधर सुनिए, इधर सुनिए। सर, गलती हो गई। एक मिनट ऐसी बात कर नहीं, रहे हो। रुकिए। अरे आप आप एक बात बताइए, रामदेव के लिए आप जूता निकालोगे? आप तो रामदेव से भी बढ़ के हो गए। अभी 10 मिनट आपने उसके बारे में बोल दिया गलत। सुनिए, अब एक बात तुमसे भी बड़े वाले हो मैंने गए। आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अगर कल को कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करेगा, आपने जूता किसी निकाल का- के दिखा नहीं, दिया, मैं तो मतलब मार दिया। नहीं आपने मार दिया। अरे, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कल को आप ये आपने बताइए, दिखा दिया ना, मार दिया ना आपने। सुनिए, अरे चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, सम्मान सब होगा, सुन लीजिए, अभी फूल की माला मंगवा रहा हूँ। अभी और 10 मिनट मोदी आपने रामदेव के बारे में सुनिए, बोला है, उससे रामदेव घिरे हुए हो ने- गया। अगर आप एक बात बताइए, डॉक्टरों को उसने अपमानित किया, फिर उसके बाद में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। अगर कोई किसी के बारे में विवादित बयान देगा या डॉक्टरों को अपमानित किया, आप जानते हैं डॉक्टरों ने कोरोना के काल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ आपको और हमें बचाने के लिए। और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है, लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे। अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? इससे क्या होता है, दो धर्म के बीच में एक विवाद पैदा होता है। धर्म के बीच में विवाद कैसे पैदा होता है? अगर आज कोई मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो भैया कुछ मुस्लिम भी निकल कर जुम्मा बोलेंगे। के दिन मीटिंग होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। मेरी बात सुन, अरे जुम्मे के दिन मीटिंग हो चाहे जुम्मे के दिन ना हो, जुम्मे की मीटिंग का और इसका क्या कनेक्शन है, ये बताइए आप मुझे। एक बात आप मुझे आपको बताइए, ज्यादा इस पता देश होगा, के आप अंदर मुस्लिम हितैषी हैं। अरे सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ मंगल को भी मीटिंग होती है, मंगल को भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बजरंगबली की मीटिंग करते हैं। कोई रोक के दिखाए मीटिंग, किसी के अंदर दम हो तो रोक के दिखा दे। तो जुम्मा की मीटिंग में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है क्या, आपको लगता है एक ऐसा? बात, अरे ये सुनिए, बाबा ने कहा है सुन ना। लीजिए, इस व्यक्ति का खुद का नाम दानी संजार है, सुन लीजिए, और ये खुद कह रहा है कि जुम्मे की मीटिंग में क्या होता है, सुन लीजिए। नहीं, आपको अरे शर्म भाई, आनी मैं चाहिए। सवाल कह रहा हूँ, आप मैं क्या बोल रहा हूँ? बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया मैं उस पे कह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा पूरे लगता देश- है? सुन लीजिए, हाँ। पूरे देश मैं का नहीं कर रहा हूँ, ये मुसलमान, मेरा लफ्ज मैं नहीं तो है। ये जानता हूँ, हाँ। पूरे देश का मुसलमान जुम्मे के दिन अजान पढ़ता है, ऊपर वाले की इबादत करता है। क्या अब हम लोग जिस प्रकार से मंगलवार के दिन हो या फिर तमाम दिन जो है हम ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मंगल को मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करते हैं हनुमान जी के सामने, ठीक उसी प्रकार से हमारे तमाम मुस्लिम भाई जुम्मे के दिन, क्योंकि आपके धर्म में लिखा हुआ है इस बात को कि जुम्मे की जो नमाज है अगर वो मस्जिद के अंदर अदा किया जाए तो वो अच्छा होता है। देखिए है नहीं? देखिए, मुझे एक मिनट, मुझे पता है कि जुम्मे की नमाज के दिन कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती है, इबादत होती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो इस तरह के बड़बोले बाबा सामने आते हैं, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ये आपने जायज प्रश्न पूछा, क्योंकि मैंने नाम ले दिया ना, इसे कहते हैं खौफ वोटर। देखिए अभी ये व्यक्ति अब सामने से देखिए गायब हो गया, ये लोग डर के मारे सामने आए और अभी इन्होंने पूछा अपनी आप छवि को फ्रेम साफ में जगह दे करने। रहे हैं। अरे नहीं, छवि नहीं, साफ सर, कर, हमें कौन सा वोट आपने चाहिए? बहुत अच्छा हमें सवाल चुनाव किया। थोड़ी लड़ना है, आपको नहीं चुनाव नहीं लड़ना सर, है। सुनिए, हाँ। मेरे को चुनाव लड़ना है जो नहीं देखते लड़ना हैं वो हमें पता है मेरी कि बात हमने सुनिए। किसकी आवाज उठाते मैं हैं, क्या क्या बोल रहा करते हैं और हूँ, क्या मेरे को सच्चाई की चुनाव तरफ लड़ना है जाते हैं। नहीं लड़ना है, ये तो जो है आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो आपने जो सवाल किया, आपने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, आपको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन आपको बड़ी सेफ्टी के साथ अपने चैनल को भी बचाना। और बिल्कुल ये जो तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनमें चुनिंदा लोग ही ऐसे होंगे जो सरकार की जो है एक तारीफ करने का काम करते हैं, नहीं तो इनमें से कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार से खुले तौर पे तीखे सवाल भी करते हैं और मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। सुन लीजिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर आज जो है वो संकट के कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे हैं। ये लोग खुल के अडानी से सवाल नहीं कर सकते, ये खुल के रामदेव से सवाल नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण है इन लोगों के जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप
और देश के तमाम लोग हमारी आवाज को सुन पाते हैं, वो इन लोगों की वजह से सुन पाते हैं। तो इनके अगर चैनल बंद हो गए तो हम लोगों की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए ये लोग खुल के भी प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ करता हूं और मैं यही कहूंगा कि रामदेव के ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है दो धर्म के बीच में एक मतभेद पैदा होता है, जिससे धर्म को तो चोट आप पहुंचती वकील है। हैं, किस तरह की कार्रवाई बनती है अगर बात देखिए करें तो? मैं इसको जो है देश के अंदर दंगे भड़काने के उसमें ये एक राजद्रोह के मुकदमे के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये देश के अंदर एक दंगे भड़काने की साजिश है। तो मैं तो कहता हूं कि रामदेव के ऊपर जो है वो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के विवाद में और ईसाइयों के विवाद में बोल रहे हैं, उधर से अगर मुसलमान बोलेंगे तो दंगे ही होंगे देश में। और कोई भी व्यक्ति अगर दंगों को बढ़ावा देता है तो उसकी एक ही सजा है, जेल के अंदर, उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।